गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में। तो आप भी मेरे साथ आइए और माता शीतला के दर्शन कीजिए। दोस्तों ये है एंट्रेंस गेट माता शीतला मंदिर का, और यहाँ से करते हैं एंट्री। जय माँ शीतला। ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये फुट ओवर ब्रिज है जिससे रोड के अगर आप उस तरफ से आते हैं तो ये बना हुआ है। और नवरात्रों के दौरान इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है नवरात्रों में, तो उसके दौरान इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए सामने मेरे माता शीतला का मंदिर आ गया है, पहुँच गए हैं। सामने है माता शीतला का मंदिर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ भी काफ़ी भक्त सुबह सुबह आए हुए हैं, और अभी सुबह के बजे है 8 और आज दिन है सैटरडे। तो मैं भी माता के दर्शन करने आया हुआ था, तो थोड़ा मैं स्टोरी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये माता शीतला का मंदिर कैसे बना, कैसे क्या था। तो ये महाभारत कालीन युग से इसका बताया जाता है। ये गुरु द्रोणाचार्य की धरती है और उसी के नाम से इसका नाम गुड़गांव पड़ा था। तो हुआ ये था कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा वगैरह दिया करते थे। तो उसके बाद उसका विवाह है कृपाचार्य की बहन और कृपि से हुआ था। तो कृपि जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में क्या द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं के साथ कृपि भी जो है 16 श्रृंगार करके उनके साथ चिता में जो है बैठ गई थी। तो लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है मानने से इनकार कर दिया और उसी के साथ उसने अपना जीवन दाह करना उचित समझा। लेकिन उसने जाते जाते सबको ये वरदान किया कि जो भी मेरे इस सती स्थल पे आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी दुख होंगे वो सब दूर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं माता के दर्शन। ये देखिए। तो दोस्तों बाद में माता शीतला के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई और माता शीतला के नाम से पूरे देश में पूजी जाने लगी। तो दोस्तों ये वो है फुट ओवर ब्रिज, जहाँ से आप रोड के उस तरफ से आते हैं, और ये चुन्नियाँ वगैरह बंधी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं माता के दर्शन। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम माता शीतला के प्रांगण में, और देखिए कितना भव्य दर्शन जो है आपको मैं करवाने वाला हूं आज मेरे साथ। ये देखिए अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद का जो है सीन है वो कुछ इस प्रकार से। देखिए एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दे देता हूँ। माता शीतला के दर्शन आप भी मेरे साथ बहुत करीब से कीजिए।
मेरे पीछे अभी भी माता शीतला के अभी आप लोगों ने दर्शन किए। तो चलिए बाहर प्रांगण में क्या कुछ है वो कुछ अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं मुंडन हॉल की तरफ। इधर मुंडन हॉल है, आप अपने बच्चे वगैरह के मुंडन यहाँ करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत से छोटे छोटे और भी मंदिर बने जय माँ हुए हैं, काली प्रसाद। जैसे जय माँ काली, माँ काली की प्रतिमा है। और आगे चलिए, ये भैरव मंदिर। और अभी आपको एक वृक्ष दिखाऊंगा जिससे काफ़ी मोली जो है सिम बांधते हैं, देखिए बंधी हुई हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे सब अपनी मन्नत मांगते हैं और वो बांधते हैं धागा, तो मन्नत पूरी हो जाती है तो धागे को खोलने आते हैं। इस तरह से कुछ मान्यता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है शनिदेव मंदिर। तो दोस्तों ये है मन्नत वाली माता। ये है भूल चूक माता। जो भी आपसे भूल वगैरह हो जाती है यहाँ के माता की आराधना करने से, प्रणाम करने से वो सभी चीज़ें आपकी माफ़ कर देती हैं। और दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे मिट्टी, नीचे से मिट्टी खोद के निकाल रहे हैं। ये 7 बार निकालनी पड़ती है और इसकी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी सभी प्रकार की डिजीज़ हैं, जो भी फोड़े फुंसी वगैरह हैं, वो सब जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। वैसे भी शीतला माता को चेचक की माता भी, देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है मन्नत का घर। यहाँ के लोग इस तरह से घर वगैरह बना के जाते हैं कि भविष्य में उनका भी माता रानी की कृपा से ऐसा ही घर बने। तो दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का वाहन है वो गंधर्व है और हाथ में झाड़ू लिए हुए है, कलश है और नीम के दोस्तों पत्ते ये है हैं। मुंडन हॉल, यहाँ पे बच्चे का मुंडन वगैरह करा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने शीतला माता के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर परिसर बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। ये देखिए सामने मोली चुन्नी वगैरह यहाँ पे बंधी हुई हैं। हम इस तरफ से आए थे। तो दोस्तों पहली जो कहानी माता शीतला से मंदिर से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई, और दूसरी है वो कुछ इस प्रकार से है कि कहा जाता है कि यह जो मंदिर था पहले दिल्ली में था, लगभग 400 साल
पहले तो यहाँ सीधा जाट को माता ने दर्शन दिए और यहाँ पे भव्य मंदिर बनवाने को कहा। जहाँ पे माता सती हुई थी वहाँ पे जो है भव्य मंदिर बनवाने को कहा। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो है ये मंदिर का स्थापना की गई सीधा जाट के द्वारा। प्राचीन काल से वही लोग इस मंदिर का रखरखाव करते आ रहे थे, लेकिन आजकल ये जो मंदिर है गवर्नमेंट उसमें ट्रस्ट में आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ भी एक ट्रस्ट बन गया है। तो ये थी दूसरी कहानी। एक कहानी और है, वो भी मैं आपसे अभी साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है वो फुट ओवर ब्रिज जो आपको रोड के उस तरफ से लाएगा, जो उस तरफ से जो आते हैं दूसरी साइड से, तो वहाँ से जो है आप आ सकते हैं। नवरात्रों के दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो दोस्तों साल में यहाँ पे 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल मेले में आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए। वैसे मैंने आपको दर्शन तो करा ही दिए, लेकिन फिर भी आप आके दर्शन करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों तीसरी जो कहानी प्रचलित वो इस प्रकार से कि भरतपुर का राजा जब दिल्ली की तरफ आक्रमण करने जा रहा था तो यहाँ पे उनके घोड़े आके रुक जाते हैं और अडिग हो जाते हैं, आगे जा नहीं जाते हैं। तभी किसी ने बताया कि यहाँ पे माता शीतला का जो स्थल है वहाँ पे जाके आप मन्नत मांगिए और पूजा कीजिए, तभी ऐसा होगा। तो उसने वैसा ही किया और उसने यह भी कहा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो वहाँ वापस आके एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। तो ये भी कहा जाता है कि भरतपुर के राजा ने यहाँ पे आके भव्य मंदिर बनवाया और 1.25 किलो की सोने की मूर्ति माता शीतला की चढ़ाई। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन मैंने भी किए और आप लोगों को भी करवाए, और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोगों को खुश रखें। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइबर का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में आपको मेरे सभी व्लॉग्स जो आए वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय माता दी।